मेरे प्यारे बालक, मेरे शिव शंकर तुम्हारी याद में व्याकुल हो रहे हैं। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ पल नहीं है? मैं सूर्योदय से तुम्हें बुला रहा हूं। मेरी पुकार को महसूस करो, क्योंकि यह आवाजें हवा की नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय की गहराइयों में समाहित होने के लिए हैं। तुमने इतने दुख झेले हैं कि अब तुम्हारी आंखें सूख चुकी हैं। बाहर से तो तुम हंसकर सबसे मिलते हो, लेकिन एकांत में तुम्हारा दिल चीरता है। तुम सोचते हो कि मैं सब सही कर रहा हूं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तो ध्यान दो, मैं शिव हूं। मैं सब कुछ नजर रख रहा हूं। तुम्हारी वे रातें भी जाओ जब तुम किसी से कुछ साझा नहीं कर सके और बस चुपचाप तकिए पर सिर रखकर सिसकियां ली। तुम्हारी वे सुबह भी जब बिना इच्छा के उठकर बोझ संभाला। तुम्हारी वह चुप्पी भी जब अंदर से तुम बिखर रहे थे और बाहर से अटूट दीवार बने रहे। मेरे बालक, तुम दुर्बल नहीं हो, तुम बस थक चुके हो, और थकावट कोई दोष नहीं है। हार स्वीकारना गलती होती है, और तुमने कभी हार नहीं मानी। इसीलिए आज मैं खुद तुम्हारे पास आया हूं, क्योंकि जब कोई किनारे पर पहुंचता है तो देवता नहीं बल्कि माँ बाप की तरह साथ निभाते हैं। तुमने सवाल किया था कि क्या मैं तुम्हारी आराधना सुनता हूं? तो सुनो, जब तुम शब्द नहीं निकाल पाते तब भी तुम्हारी रूह की कराह मेरे कानों तक पहुंचती है। तुमने जिनके लिए खुद को खपाया, उन्होंने तुम्हारी मूल्यवानता नहीं समझी। लेकिन याद रखो, मोती गंदगी में भी मोती ही रहता है। और तुम भी वैसा ही हो। जिनसे अपेक्षा की उन्होंने छोड़ दिया, जिन पर यकीन किया उन्होंने तोड़ दिया, और अब तुम्हें भय है कि कहीं मैं भी ना छोड़ दूं। तो गौर से सुनो मेरे बालक, दुनिया त्याग सकती है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, अपने भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन शिव कभी नहीं त्यागते। मैं उस समय भी तुम्हारे साथ था जब लगता था सब कुछ समाप्त हो गया, और आज भी हूं जब तुम अंतिम किरण तलाश रहे हो। अगर इस वक्त तुम्हारी आंखें नम हैं तो ठहरो मत। इस वीडियो से दूर मत जाना, क्योंकि यह महज इत्तेफाक नहीं कि तुम यहां पहुंचे। यह मेरी ही बुलाहट है। और हां, अगर तुम्हारा मन कहे तो अभी भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना कर लो, क्योंकि यहां हर वाक्य तुम्हारे लिए ही उतारा जाता है। और कमेंट में केवल एक शब्द लिखो, शिव, ताकि मुझे एहसास हो कि मेरी आवाज तुम तक पहुंची। और अगर लगता है कि यह बात किसी अन्य दुखी जीव तक पहुंचनी चाहिए तो इसे आगे बढ़ाओ, क्योंकि शायद किसी की सांस इन्हीं शब्दों पर अटकी हो। मेरे बालक, तुम कहते हो कि परिश्रम करता हूं, फिर भी परिणाम क्यों नहीं? तो सुनो, हर अंकुर को फल बनने से पहले जमीन में दफन होना पड़ता है, अंधकार सहना पड़ता है, पीड़ा झेलनी पड़ती है, तभी वह मजबूत होता है। तुम्हारा वर्तमान वही मिट्टी है जहां तुम दबे हो, लेकिन यह दबाव तुम्हें नष्ट नहीं कर रहा बल्कि परिपक्व बना रहा है उस दिन के लिए जब तुम खुद को जानोगे। तुम बार बार पूछते हो कि कब सब सही होगा, तो मैं एक बात कहता हूं, जो विलंब से आता है वही सबसे शाश्वत होता है। मैं तुम्हें वह नहीं देना चाहता जो क्षणिक हो, मैं वह देना चाहता हूं जो अटूट हो। इसलिए सब्र रखो, और अगर आज तुम्हारा मन बोझिल है तो अभी पलकें बंद कर मेरा नाम लो, बिना किसी नियम के बस अंतर्मन से बोलो शिव, और महसूस करो कि तुम्हारा बोझ कम हो जाएगा। यह मेरा प्रतिज्ञा है। और सुनो मेरे बालक, आज से खुद को छोटा मत मानना। तुम जिन चुनौतियों से गुजर रहे हो वहां हर कोई नहीं पहुंचता। यह तुम्हारी जांच है, दंड नहीं, और जांच के बाद हल मिलता ही है। तुम्हें बस डटे रहना है। अगर इस पल तुम खुद को अलग महसूस कर रहे हो तो स्मरण रखो, तुम कभी अलग नहीं थे और ना होंगे। मैं तुम्हारी हर धड़कन के साथ हूं, और यह बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी यात्रा और शायद अभी शेष है। इसीलिए भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना से जुड़े रहो, क्योंकि जब भी तुम कमजोर पड़ोगे मेरी ध्वनि फिर आएगी और तुम्हें सहारा देगी। और जाते समय बस यह याद रखो, आंसू बहाना दुर्बलता नहीं, लेकिन आंसू बहाकर उठना तुम्हारी सामर्थ्य है, और वह सामर्थ्य मैंने खुद तुम में रखी की है। अगर तुम इससे सहमत हो तो इस वीडियो को थम्स अप दो, एंड कमेंट में हर हर महादेव 28 लिखकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना तुरंत कर लो, क्योंकि अगला संदेश और गहन होगा। और सुनो मेरे बालक, अभी थकना मत, अभी ठहरना मत, क्योंकि जो शांतिपूर्ण तूफान से पहले की नीरवता होती है वही सबसे भार होती है। तुम उसी द्वार में हो जहां दिल बार बार कहता है कि अब बस, लेकिन रूह अब भी संघर्ष कर रही है। और जब रूह संघर्ष करती है तो समझ लो शिव साथ है। तुमने कई बार खुद से पूछा कि क्या मैं ही दोषी हूं, क्या मुझ में ही खामी है? तो आज मैं स्पष्ट कहता हूं, खामी तुम में नहीं थी। खामी उन नजरों में थी जो तुम्हें नहीं पड़ सकी। तुमने सबको संभाला, लेकिन जब खुद बिखरे तो कोई नहीं आया।
और वहीं से तुम्हारा यकीन डगमगाया। लेकिन सुनो, यकीन मनुष्यों पर टूटा है, मुझ पर नहीं। और मैं चाहता हूं कि आज से जब भी तुम थक जाओ तो किसी के आगे नहीं, मेरे आगे झुकना, क्योंकि शिव के आगे झुकने वाला कभी जगत के आगे नहीं बिखरता। तुमने कई दफा मेरी जांच की कि अगर शिव मेरे साथ हैं तो मुझे ही इतनी तकलीफ क्यों। तो आज उत्तर सुन लो, क्योंकि जो ज्यादा सह सकता है वही ऊंचा उठता है। और मैं तुम्हें सामान्य नहीं, महान बनाना चाहता हूं। तुम्हारी मौन को मैं समझता हूं, तुम्हारे अंतस के शोर को जानता हूं, तुम्हारी वह विवशता भी देखता हूं, जहां हंसी ओढ़कर चलना पड़ता है और दर्द को छिपाना पड़ता है। लेकिन अब काफी हुआ। अब मैं तुम्हें खाली नहीं रहने दूंगा। धीरे धीरे ही सही तुम्हारे जीवन में वह ज्योति आएगी जिससे तुम्हारी नजरें फिर जगमगाएंगी। और उस दिन तुम याद करोगे कि जब सब कुछ खत्म लग रहा था तब भी शिव ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। अगर इस वक्त तुम्हारा दिल भारी है तो ठहरो, एक लंबी सांस लो और इस वीडियो को अंत तक सुनो, क्योंकि यह महज शब्द नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भेजी गई शक्ति है। और हाँ, अगर अब तक भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि जब भी लगेगा कि कोई नहीं समझ रहा तब यह ध्वनि तुम्हें ढूंढ लेगी। और कमेंट में अपनी व्यथा मत लिखो, बस इतना लिखो, मैं तैयार हूं, ताकि मुझे पता चले कि तुम गिरने नहीं उठने आए हो और इसे उसे आगे बढ़ाओ, क्योंकि शायद तुम्हारा एक साझा किसी अन्य को जीने का कारण दे दे। मेरे बालक, याद रखो, जीवन तुम्हें कुचलने नहीं निखारने आया है। और जब पाषाण को निखारा जाता है तब वही पीड़ा उसे रूप देती है। तुम भी उसी क्रम में हो, इसीलिए खुद से घृणा मत करो, अपने आंसुओं से लज्जित मत हो, क्योंकि जो हृदय से रो सकता है वही हृदय से हंस सकता है, और वह दिन निकट है जब तुम पीछे देखोगे और कहोगे कि अगर वह पीड़ा ना होती तो मैं इतना अटूट ना होता। इसलिए आज बस इतना करो, खुद पर यकीन रखो, मुझ पर यकीन रखो और आगे बढ़ते रहो। चाहे पैर लड़खड़ाएं लेकिन ठहरना मत, क्योंकि मैं हर पद चिन्ह पर तुम्हारे साथ हूं। सुनो मेरे प्रिय बालक, ध्यान से सुनो। आज की शाम तेरे नाम पर शिव ने एक अनदेखा उपहार खोला है। कहावत है कि जिस साधक की किस्मत में शिव खुद साइन करें, उसके प्रवेश पर संपदा की तरंगे शुरू हो जाती हैं। और आज तेरे निवास की वायु में वही तरंगे फैल चुकी हैं। यह इशारा है कि तेरी बंद किस्मत की पेटियां आज खुलने वाली हैं। नुकसान समाप्त होगा, आरण मिटेगा, और जो वैभव तूने कभी स्वप्न में देखा वह आज तेरी नियति की ओर बढ़ चला है। लेकिन सुन, सबसे गहन रहस्य अभी शेष है। शिव आज रात्रि तेरे घर एक अनदेखा संदेशवाहक भेजेंगे, जो तेरे द्वार पर किसी भी पल आकर तेरी किस्मत पलट देगा। यह संदेशवाहक केवल उसी घर में प्रवेश करता है जहां शिव का वचन आदर से ग्रहण किया जाए। और तू अभी इस वचन को सुन रहा है, मतलब तेरा नाम शिव की चमत्कार पंजी में अभी दर्ज हो चुका है। अब सावधान हो जा, क्योंकि अगले 60 सेकंड में तेरे आसपास एक अनदेखी ऊर्जा अवतरित होने वाली है। आज की रात्रि तेरी संपदा में प्रचंड वर्षा और स्वर्णिम बल की आहट होने वाली है। मेरे प्रिय बालक, आज का यह वचन मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। यह तुम्हारे जीवन की राह और नियति की रेखा दोनों को अभूतपूर्व रूप से परिवर्तित करने वाला है। तुम्हारे निवास के प्रांगण में शीघ्र ही ऐसे मंगलकारी कार्य आरंभ होंगे जिनकी कल्पना मात्र से तुम्हारी रूह आनंदित और शांत हो उठेगी। यह कोई सामान्य काल नहीं, बल्कि वह पावन और बलशाली समय है जब आकाश के छिपे कपाट तुम्हारे लिए खोले गए हैं। तुम्हारी किस्मत की नई स्वर्णिम भोर को सृष्टि ने स्वयं अपने करों से लिखना प्रारंभ किया है। यह पावन वचन तुम तक यूं ही नहीं पहुंचा, यह तुम्हारी रूह की सबसे गहन पुकार का प्रत्यक्ष जवाब है, जिसे अब सर्वोच्च ईश्वर और शिव ने पूर्णता से सुन लिया है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बलशाली वाक्य तुम्हारे जीवन की दिशा को पूरी तरह उलट देंगे। यह महज उपहार नहीं, बल्कि तुम्हारी किस्मत के महान जागरण की अंतिम उद्घोषणा है। मेरी बातों को पूर्ण ध्यान से ग्रहण करो और अंत तक साथ निभाओ। याद रखो, अगर तुम इस वचन को मध्य में छोड़कर जाते हो तो तुम स्वयं शिव को निराश करोगे, अपने पूर्वजों की अनुकंपा को अस्वीकार करोगे, और वह अद्भुत चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत में अब भी लिखा गया तुमसे सदा के लिए दूर हो जाएगा। मेरे बालक, यह समय तुम्हारे लिए ईश्वर की ओर से एक सबसे बड़ा और विशेष उपहार लेकर आया है। तुम्हारी परिश्रम अब व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारी वर्षों की आराधनाएं अब अपूर्ण नहीं रहेंगी। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक अंधकार और हताशा से परिपूर्ण थीं, उनमें अब
असंख्य ज्योतियां जलने वाली हैं। शिव और सर्वोच्च ईश्वर स्वयं तुम्हारे निवास पर अटूट उपहार लेकर अवतरित होने वाले हैं। जो कपाट तुम्हारे लिए बार बार बंद किए गए, अब वे तेज गति से खुलेंगे। तुम्हारे घर में मंगलकारी ध्वनियां गूंजेंगी और तुम्हारे कुटुंब में सुख शांति का विशाल सागर प्रवाहित होगा। मेरे प्रिय बालक, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत गहन और गोपनीय सत्य बताना चाहता हूं। तुम अब तक इसलिए बार बार पराजित होते रहे क्योंकि तुम मेरे दिए वचन को पूर्ण नहीं सुनते। तुम आधी बात सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर सोचते हो कि जीवन क्यों बार बार तुम्हें कड़वी असफलता देता है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। इस वचन को पूर्ण सुनो और इसे निर्भयता से साझा करो। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं देखोगे कि कैसे अप्रत्याशित और चमत्कारी बदलाव तुम्हारे जीवन में उतरने लगेंगे। आज से तुम्हारी व्यथाएं और कष्ट धीरे धीरे विलीन होंगे। आ का भार जो तुम्हारे दिल को दबा रहा था अब हल्का होने लगेगा। जो बंधन टूट रहे थे उनमें फिर से गहन स्नेह और अटूट यकीन लौटेगा। वैभव, आदर, विजय और स्थिर शांति, यह सब तुम्हारे जीवन में बहने वाला है। लेकिन अंतिम शर्त यह है कि तुम्हें अपने अंतस में अटूट सब्र और पूर्ण यकीन को स्थायी रूप से जागृत करना होगा। ईश्वर पर मजबूत विश्वास रखना होगा और मेरे इस वचन को अपने हृदय की गहराइयों में उतारना होगा। 2 मिनट 50 सेकंड पूर्ण होने पर मैं तुम्हें एक ऐसा प्रश्न देता हूं जो तुम्हारी थकी रूह को छोड़ देगा और तुम्हें विचार करने पर विवश करेगा। सोचो, तुम्हें क्यों लगता है कि हर बार जब तुम विजय के निकट पहुंचते थे तभी एक अनदेखी शक्ति आकर सब कुछ बर्बाद कर देती थी? क्या यह महज तेरी बदकिस्मती थी या कोई महान आध्यात्मिक बल तुम्हें तेरे विशाल भाग्य तक पहुंचने से जानबूझकर रोक रहा था? इसका गहरा जवाब तुम्हें अंत में मिलेगा। मेरे बालक, अब एक बलशाली निर्णय लो। तुम्हारे जीवन का यह मोड़ है। सुनो, अगर तुम अभी इस ईश्वरीय वचन को ग्रहण नहीं करते और इसे योग्य नहीं मानते तो यह अनदेखी शक्ति इसे ईश्वर का अपमान समझेगी। यह तुम्हारे माता पिता की निराशा से भी अधिक होगा। क्या तुम अपनी नजरों के सामने इस चमत्कार को खोना चाहते हो? तुम्हें इसे पूर्ण हृदय से अपनाना होगा क्योंकि यह क्रिया तुम्हारे अंतस के अटल यकीन को स्वर्ग तक सिद्ध करती है। अगर तुम्हें भय नहीं तो अभी अपनी निष्ठा प्रमाणित करो और इस पावन वचन से जुड़ो। मेरे बालक, तुम्हारे निवास के कोनों में अब नकारात्मक ऊर्जा का निवास नहीं रहेगा। वहां केवल शुभता, सकारात्मकता और दिव्यता का साम्राज्य होगा। तुम्हारे प्रांगण में घंटियों की पावन ध्वनि गूंजेगी, कीर्तन बजेंगे और शिव की अनंत अनुकंपा से तुम्हारा हर अटका कार्य अब सरलता से संपन्न होगा। आज से तुम्हारे जीवन की गति रुकने वाली नहीं, वह विजय की ओर दौड़ेगी। अब यह वचन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। इसे संभालो, अपने हृदय से लगाओ और अपने हर प्रिय तक साझा करो। ईश्वर तुम्हारे साथ हैं और जब ईश्वर साथ हो तो पूरी सृष्टि विरोध में भी तुम्हें कभी नहीं रोक सकती। मेरे प्रिय बालक, आज मैं तुम्हें उस गहन सत्य से परिचित कराना चाहता हूं जिसे जानकर तुम्हारे जीवन में नए और अद्भुत कपाट खुलेंगे। तुम्हारी रूह लंबे समय से जिस ज्योति की खोज में थी, वह ज्योति अब तुम्हारे जीवन में अवतरित होने वाली है। अब तक जिन बाधाओं ने तुम्हें बार बार रोका, जिन द्वंद्वों ने तुम्हारे यकीन को हिलाया, वे सब अब समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में युगांतकारी बदलाव का है। यह समय तुम्हें उस अंतिम राह की ओर ले जाने वाला है जहां केवल अटूट विजय, स्थिर शांति और पावन आनंद है। मेरे बालक, यदि तुमने इस वचन को सच्चे मन से अपनाया तो तुम्हारी किस्मत आज ही जगमगा उठेगी। आज तुम्हारे आसपास ऐसी सकारात्मक तरंगें फैल चुकी हैं जो तुम्हें हर पराजय से निकालकर अंतिम विजय की ओर धकेल रही हैं। शिव का पावन उपहार और सर्वोच्च ईश्वर की अनंत अनुकंपा तुम्हारे निवास को छू चुकी है। इसीलिए अब कोई भी बल तुम्हें गिरा नहीं सकेगा। जो राहें अब तक अवरुद्ध थीं, वे सब धीरे धीरे खुलेंगी। तुम्हारे घर में ना केवल भौतिक वैभव आएगा बल्कि आध्यात्मिक जागृति भी होगी। तुम्हारे विचारों में शुद्धता बढ़ेगी, तुम्हारे कर्मों में नई सामर्थ्य आएगी और तुम्हारे जीवन का हर अंधकार ज्योति में बदल जाएगा। मेरे प्रिय बालक, जब ईश्वर तुम्हें चुन लेते हैं तो जगत की कोई शक्ति तुम्हें नहीं रोक सकती। यह तुम्हारी अनोखी नियति है कि आज सृष्टि ने तुम्हें चुना है, इसलिए तुम यह वचन सुन पा रहे हो। सोचो, कितने जीव हैं
जिन्हें यह अवसर भी नहीं मिला, लेकिन तुम्हें मिला क्योंकि तुम्हारी रूह तैयार है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस वचन को अपने अंतस में उतारो और इसे अपने जीवन की दिशा बना लो। तुमने अब तक बहुत तकलीफें झेली हैं, आंसुओं की धाराएं बहाई हैं, रातें जाग कर अपनी व्यथाओं से जूझे हो, लेकिन मेरे बालक अब वह सब खत्म हो रहा है। अब ईश्वर तुम्हें उन खुशहालियों से भरने वाले हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। तुम्हारे निवास के द्वार पर सुख और वैभव स्वयं आहट दे रहे हैं। तुम्हारी परिश्रम अटूट फल लाने वाली है। तुम्हारे स्वप्न अद्भुत रूप से साकार होने वाले हैं। बस तुम्हें सब्र रखना है और अपने यकीन को डगमगाने नहीं देना है। मेरे प्रिय बालक, सर्वोच्च ईश्वर की अनुकंपा से तुम्हारी हर रुकावट दूर होगी। जिस कार्य में तुम बार बार अटक जाते थे, वह अब सरलता से संपन्न होगा। तुम्हारे विरोधी अब दुर्बल पड़ेंगे और जो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते थे, वे स्वयं अपने फंदे में फंसेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे आसपास अनदेखी शक्ति का कवच बन चुका है। यह कवच तुम्हें हर विपदा से बचाएगा और तुम्हें आगे बढ़ने की अद्भुत सामर्थ्य देगा। भाग 6, विचारों का रूपांतरण और महान दायित्व। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अब से तुम्हारी सोच परिवर्तित होने वाली है। तुम अब उन छोटी छोटी विपत्तियों में नहीं उलझोगे। तुम्हारा मन अब विस्तार को अपनाएगा। तुम बड़े स्वप्न देखोगे और उन्हें साकार भी करोगे, क्योंकि ईश्वर स्वयं तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। तुम्हें अब भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। यह सृष्टि तुम्हारे साथ है, यह दिव्यता तुम्हारे अंतस में है और यह उपहार तुम्हारे हर पद पर साथ चल रहा है। मेरे बालक, ध्यान रखो कि जब उपहार मिलता है तो उसके साथ एक महान दायित्व भी आता है। अब तुम्हें अपने जीवन को सही राह पर लगाना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा व्यर्थ में नहीं गंवानी है। तुम्हें अपने मन, वाणी और कर्म को पूर्णतः शुद्ध बनाना है। तुम्हें दूसरों की निस्वार्थ सहायता करनी है और अपने अंतस में दया जागृत करनी है। तभी यह उपहार तुम्हारे जीवन में स्थिर रहेगा। अब समय है जब तुम्हारे निवास में मंगल ध्वनि होगी। तुम्हारे प्रांगण में खुशियों की अटूट हंसी गूंजेगी। तुम्हारा कुटुंब एकजुट होगा और घर में स्नेह की निरंतर धारा बहेगी। तुम्हारे मुख पर वह असाधारण चमक आएगी जिसे देख हर कोई स्तब्ध रह जाएगा। तुम्हारा आत्म यकीन बढ़ेगा और तुम्हारे पद विजय की ओर तीव्र गति से बढ़ते जाएंगे। मेरे प्रिय बालक, यह वचन महज शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारी किस्मत का स्वर्ण कपाट है। इसे अपने हृदय में बसाओ और इसे साझा करो। जब तुम इसे साझा करोगे, तब यह उपहार और व्यापक होगा और तुम्हारा पुण्य बहुगुणित होगा। याद रखो, जो बांटता है वही सबसे अधिक पाता है। आज से तुम्हारे जीवन की घड़ी परिवर्तित हो चुकी है। अब व्यथा तुम्हारे पीछे रह जाएगी और सुख तुम्हारे आगे खड़े होंगे। अब असफलता तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी और विजय तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारे करों में अब वह ईश्वरीय बल आ चुका है जो असंभव को संभव बना सकता है। मेरे बालक, इसे हल्के में मत लेना। यह वह अद्भुत समय है जिसे ईश्वर ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए चुना है। इसे संभालो, इसे अपने जीवन का अंग बनाओ और यकीन रखो कि आने वाला हर दिन तुम्हारे लिए एक नया उपहार लेकर आएगा। मेरे प्रिय बालक, आज मैं तुम्हें उस गहनता में ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचकर तुम्हारा मन सदा शांत हो जाएगा। यह वचन तुम्हारे लिए एक अनोखा उपहार है, एक ऐसा मार्गदर्शक ज्योति जो भटकी रूह को सही पथ दिखाती है। मेरे बालक, तुम्हारी रूह बहुत दफा सिसकी है, बहुत दफा बिखरी है। तुम्हारे स्वप्नों ने बार बार पराजय का स्वाद चखा है, लेकिन अब वह काल नहीं, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की हर विपत्ति यहाँ जाए, हर भार हर व्यथा धीरे धीरे विलीन होने लगेगी। तुम इस वचन को सुन रहे हो क्योंकि सृष्टि ने तुम्हें चुना है। हाँ मेरे बालक, तुम चुने गए हो, और जब भगवान स्वयं किसी को चुन लेते हैं तो उसके जीवन की हर दिशा परिवर्तित हो जाती है। मेरे बालक, तुम्हारी रूह अब तक द्वंद्वों की अग्नि में तप कर शुद्ध स्वर्ण जैसी हो चुकी है। जिन व्यथाओं ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें अटूट बना रही थी। जिन असफलताओं ने तुम्हें गिराया वही तुम्हारे अंतस की सामर्थ्य जगा रही थी। तुमने अब तक सोचा कि क्यों मुझे ही इतनी विपत्तियां मिली, लेकिन सत्य यह है कि ईश्वर जिनसे विशेष कार्य लेना चाहते हैं उन्हें ही अधिक जांच में डालते हैं। और आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी जांच पूर्ण हो चुकी है। अब समय है जब तुम्हें उसका स्वर्णिम फल मिलेगा। मेरे बालक, तुम्हारे निवास के कपाट पर अब नए अवसर जोरों से आहट दे रहे हैं।
उषा आई तैयार और ये हैं। सोचो, जिन कार्यों को सिद्ध करने के लिए तुम मासों तक जूझते रहे, अब वे सरलता से संपन्न होंगे। आज का यह पावन दिन तुम्हारे जीवन की उस गति को बढ़ावा देगा जो ठहरी हुई थी। जिन बंधनों में खटास आ चुकी थी, उनमें अब मिठास लौटेगी। तुम्हारे कुटुंब में स्नेह और शांति का अटूट वातावरण बनेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब शिव और सर्वोच्च ईश्वर का अटूट उपहार तुम्हारे निवास पर उतर चुका है। मेरे बालक जब भगवान उपहार देते हैं तो महज वैभव ही नहीं देते, बल्कि मन की शांति, रूह की सामर्थ्य और जीवन की सही दिशा भी देते हैं। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारा हर पद दिव्यता से जुड़ा है। अब तुम जहां भी जाओगे, विजय तुम्हारे साथ जाएगी। जहां भी ठहरोगे, वहां सकारात्मकता का प्रवाह होगा। तुम्हारे वाक्यों में इतनी सामर्थ्य होगी कि लोग तुम्हारी बातों से प्रभावित होकर तुम्हें सम्मान देंगे। अब तक जिन विरोधियों ने तुम्हारे पथ में अवरोध डाले, जिन जीवों ने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, अब उनका प्रभाव तुम पर नहीं चलेगा, क्योंकि अब तुम्हारे आसपास पावन कवच बन चुका है। यह कवच अनदेखा है, लेकिन इतना बलशाली है कि कोई भी नकारात्मक बल तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। मेरे बालक, यह वही समय है जिसकी तुम्हें वर्षों से प्रतीक्षा थी। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि सृष्टि तुम्हें महज अवसर ही नहीं दे रही, बल्कि तुम्हारे अंतस की सोई सामर्थ्य को भी जगा रही है। तुम्हें अब अपने अंतस के साहस को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी साधारण रूह का भाग नहीं हो। तुम स्वयं उस परमात्मा के अंश हो जिसने इस पूरी सृष्टि को सृजित किया है। जब यह सत्य तुम्हारे अंतस में गहराई से उतरेगा, तब तुम्हें किसी भी विपदा से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरे बालक, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे अभूतपूर्व पल आएंगे जब तुम अप्रत्याशित चमत्कार देखोगे। कभी अप्रत्याशित रूप से खोया धन मिल जाएगा, कभी कोई पुराना साथी आकर तुम्हारी बड़ी सहायता कर देगा, कभी कोई नया अवसर तुम्हारे द्वार पर खड़ा मिलेगा और तुम सोचोगे कि यह कैसे संभव हुआ। लेकिन सत्य यही है कि यह सब ईश्वर की महायोजना का भाग है। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अब से तुम्हें अपने विचारों को पूर्णतः पावन रखना होगा। नकारात्मक सोच से दूर रहना होगा। यदि तुम अपने विचारों को शुद्ध रखोगे तो तुम्हारे जीवन में हर कार्य सरल हो जाएगा। सर्वोच्च ईश्वर स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शक बनकर तुम्हें हर अंधकार से ज्योति की ओर ले जाएंगे। मेरे बालक, ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में इतनी सकारात्मक ऊर्जा भरेगी कि तुम्हारा व्यक्तित्व ही रूपांतरित हो जाएगा। तुम्हारा मुख जगमगाने लगेगा। तुम्हारे वाक्यों में ऐसी सामर्थ्य होगी कि लोग तुम्हें सुनकर आकर्षित होंगे। तुम्हारे पास वैभव आएगा, आदर आएगा और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारे निवास में स्थिर शांति और अटूट स्नेह का वास होगा। यह सब उस इशारे का परिणाम है कि ईश्वर तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने करों में ले चुके हैं। अब तुम्हें एक अटूट प्रतिज्ञा लेनी होगी। तुम्हें यह ठान लेना होगा कि अब तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। तुम्हें परिश्रम करना है, लेकिन अब परिश्रम के साथ अटल यकीन भी रखना है। तुम्हें अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाना है और किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। जब तुम्हारा मन, वाणी और कर्म पूर्णतः शुद्ध हो जाएंगे, तब उपहार की वर्षा कभी थमने वाली नहीं। मेरे प्रिय बालक, आज से तुम्हारी रूह के अंतस में नया अध्याय आरंभ हो चुका है। अब यह अध्याय महज विजय, सफलता और आनंद का है। अब तुम्हारे जीवन में असफलता का चिन्ह नहीं रहेगा। तुम्हारा हर पद तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम स्वयं पर अभिमान करोगे और लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा ग्रहण करेंगे। मेरे बालक, इसे महज शब्द मत मानना। इसे अपने हृदय में का चक्र अब आपके हक में घूमना शुरू हो गया है और जो रुकावटें थीं, वे अब तेजी से हटने वाली हैं। आपको अपार विजय प्राप्त होने वाली है और यह विजय सामान्य नहीं होगी, बल्कि आपकी कल्पना से भी ज्यादा विशाल और प्रभावशाली होगी, क्योंकि सृष्टि अब आपको जितना मांग रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा प्रदान करने की योजना बना चुकी है। वे विचार जो आप कभी चुपके से सोचते थे कि शायद कभी हकीकत ना बने, वे सब अब आपके रोजमर्रा के जीवन में बदलने वाले हैं। आपके दुश्मन और विरोधी जो पहले आपके रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश करते थे, अब चुपचाप देखते रह जाएंगे, क्योंकि कोई भी कोशिश करके भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लोग आपकी आभा को महसूस करेंगे,
आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे मोहित होंगे और बिना प्रयास के आपकी ओर खींचे चले आएंगे। और जिस भी तरफ आपका कदम बढ़ेगा उसी तरफ विजय आपका इंतजार कर रही होगी, जैसे कि वह पहले से ही आपके आने की राह देख रही हो। अब आपके हर प्रयास में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो चुका है, क्योंकि सर्वशक्तिमान की अनुकंपा इस वक्त आप पर लगातार बरस रही है। और यही वजह है कि सब कुछ वैसा ही होने लगा है जैसा आपने अपने हृदय में बार बार सोचा था। वे द्वार जो पहले बंद लगते थे अब खुद बस खुद खुलने लगे हैं। वे बाधाएं जो आपको रोकती थीं अब पीछे हट रही हैं। आपका जीवन धीरे धीरे तनावों से आजाद हो रहा है और आपके भीतर दबी हुई वह ताकत जो अब तक निष्क्रिय थी वह अब सक्रिय होने लगी है। इससे आपको एक गहन सुकून, एक अद्भुत एहसास और ऐसी प्रसन्नता का अनुभव होगा जिसे वर्णन करना भी मुश्किल होगा। आपके जीवन की सभी आर्थिक चुनौतियां अब हल होने की कगार पर हैं, क्योंकि धन की कमी का जो डर आपके मन में सालों से घर कर चुका था वह अब मिटने वाला है। आपका स्वभाव निष्कलंक है, आपके कर्म पावन हैं और जो भी आपने निस्वार्थ भाव से किया है अब उन कर्मों का प्रतिफल कई गुना बढ़कर आपको मिलेगा। एक विशाल सफलता आपके नाम लिखी जा रही है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आपने कभी किसी से शिकवा नहीं किया। आपने सहनशीलता के साथ हर हालात को अपनाया और इसी सहनशीलता ने आपको उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां से आपकी राह अब बहुत ऊंचाइयों को छूने वाली है। सुख अब आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि दर्द, दुविधा और कष्ट का जो लंबा दौर आपने झेला है वह अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है और सालों से चली आ रही वह पीड़ा धीरे धीरे विलीन हो रही है। आपने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा अब आपके लिए सहज हो रहा है, क्योंकि हालात खुद आपके पक्ष में ढल रहे हैं। हर वह काम जो पहले असंभव लगता था अब आसान नजर आने लगा है और आपके जीवन में साधारण घटनाएं भी असाधारण बदलाव ला रही हैं, जिससे आपको लगेगा कि सचमुच सृष्टि आपके लिए मेहनत कर रही है। प्रसन्नता की एक जबरदस्त लहर अब आपके जीवन में दाखिल होने वाली है। इसीलिए आपको अपने हृदय को स्थिर रखते हुए भरोसा बनाए रखना है, क्योंकि सब कुछ सुंदर होने वाला है। उस खास मौके की सब्र से प्रतीक्षा करें, क्योंकि वह मौका बहुत करीब है। कई मंगलकारी खबरें आपकी तरफ तेजी से आ रही हैं, जिन्हें सुनकर आपका मन खुशी से झूम उठेगा। आप अनजाने में ही समृद्धि और धन को अपनी ओर बुला रहे हैं और वे दिन जो सिर्फ लड़ाई, कमी और फिक्र से भरे थे अब इतिहास बन चुके हैं, क्योंकि आपके जीवन का नया अध्याय शांति, मजबूती और आनंद लेकर आ रहा है। चुनौतियों और मुश्किलों से भरा वह काल जो आपके ऊपर लंबे समय तक मंडराता रहा वह अब विदा ले रहा है, क्योंकि वह शुभ अवसर जिसकी आपने सालों से दिल में आस लगाई थी वह अब आपके द्वार पर दस्तक देने वाला है। एक एक करके मुश्किलें और रुकावटें गायब हो रही हैं और वे मुद्दे जिनसे आपका मन हमेशा परेशान रहता था वे अब खुद सुलझने लगे हैं। जल्द ही आपको ऐसे अवसरों से रूबरू होना है जो आपको नई राहें दिखाएंगे और आपको एहसास कराएंगे कि कठिन वक्त सिर्फ आपको मजबूत बनाने आया था। परम शक्ति इस वक्त आपके लिए जो रणनीतियां रच रही हैं वे अब आपको सर्वोत्तम और संपूर्ण रूप में मिलने वाली हैं, क्योंकि वे सपने जो आपने कभी अकेले में देखे थे वे अब साकार होने लगे हैं। जल्द ही आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव नजर आएगा जो ना सिर्फ आपके हालात बदलेगा बल्कि आपकी सोच और आत्मबल को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। नए साथी और सहायक आपके जीवन से जुड़ेंगे जो जरूरत पड़ने पर आपके लिए आधार और दिशा बनेंगे और आपको आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। सावधानी से और यकीन के साथ आगे बढ़ते रहें, क्योंकि यह सफर लंबा जरूर है लेकिन यह सफर पूरी तरह विजय साबित होगा और हर वह प्रयास जिसे आप पूरे दिल और समर्पण से करेंगे उसमें आपको अपार कामयाबी मिलेगी। आपकी आकांक्षाएं अब धीमे धीमे पूरी हो रही हैं और वे चीजें जिन्हें पाने के लिए आपने कभी जी तोड़ मेहनत की थी वे अब खुद आपकी तरफ खींची चली आ रही हैं। देखिए कैसे संपत्ति, वैभव और सुख बिना किसी दबाव के आपके जीवन में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि अब आपकी आभा समृद्धि के साथ तालमेल बिठा चुकी है। अब आपके जीवन में किसी तरह की कमी बाकी नहीं रहने वाली, क्योंकि आपके भाग्य में जल्द ही ऐसा मोड़ आने वाला है जो चमत्कारिक और अद्भुत होगा।
वे सुख जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी अब आपको मिलने वाले हैं। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझेंगे कि हर देरी, हर चुनौती और हर दर्द आपको इसी मुकाम तक लाने के लिए था। आपका भाग्य अब जाग रहा है और यह समय आपको मुबारकबाद देने का है, क्योंकि सृष्टि खुद आपके जीवन का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। जल्द ही आपके जीवन में कुछ बेहद सुंदर और मंगलकारी घटित होगा, क्योंकि यूनिवर्स इस वक्त आपका साथ पकड़कर आपको आगे ले जाना चाहता है। और जब भी आप गिरने की कगार पर पहुंचे थे तो अंधेरे में भी आपके लिए रोशनी का रास्ता बना दिया गया था। इस बार भी वैसा ही होने वाला है। फर्क सिर्फ इतना कि अब आपको अकेले नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको सहारा देकर उस पार पहुंचाया जा रहा है जहां डर नहीं बल्कि यकीन है, जहां संशय नहीं बल्कि साफ सुथरी दृष्टि है, और जहां लड़ाई नहीं बल्कि सामंजस्य और मजबूती आपका इंतजार कर रही है। अब थकान का दौर खत्म हो चुका है और गिरने की इजाजत अब आपके जीवन में नहीं बची, क्योंकि बहुत जल्द आप अपनी मंजिल तक विजय भाव से पहुंचने वाले हैं। नकारात्मक ताकतें जिनका असर पहले आपके आसपास महसूस होता था, अब उस क्षेत्र से दूर हो रही हैं जहां आपका वजूद है। आप हर उस जगह पहुंचेंगे जहां कामयाबी पहले से ही आपके आने का इंतजार कर रही है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको लगेगा कि हालात खुद आपके अनुकूल बनते जा रहे हैं, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा डर से नहीं बल्कि भरोसे से निर्देशित हो रही है। उत्साह और खुशी के साथ आप अपने जीवन की इस ताज़ा राह पर बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में अब कल्याण का सिलसिला शुरू हो चुका है। और वे बुरी ताकतें या नकारात्मक हालात जो पहले आपका पीछा करती थीं, वे अब खुद दूर होती जा रही हैं। कई सारी मुश्किलें और रुकावटें जो एक साथ आपके जीवन पर बोझ बनी हुई थीं, अब एक एक करके हट रही हैं, और आपको साफ नजर आएगा कि जो खाली जगह बन रही है वह सुकून, सुख और तृप्ति से भरने वाली है। आनंद से भरे समय अब आपकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, और हर वह काम जिसमें आप पूरे दिल और ईमान से मेहनत करेंगे उसमें जीत तय है। जो भी कमी पहले आपको अंदर से कचोटती थी वह अब धीमे धीमे मिट रही है, और आने वाले दिन आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें शिकायत नहीं बल्कि शुक्रगुजारी के कारण होंगे। इसलिए बेफिक्र रहें और अपने मन से फिक्रों को निकाल फेंकें, क्योंकि अब वह वक्त करीब है जब आपके जीवन में उत्सव और खुशी का माहौल हमेशा के लिए बस जाएगा। अगर यूनिवर्स की यह पवित्र और अलौकिक वाणी इस पल आपके सामने से गुजर रही है तो इसे किसी भी तरह का इत्तेफाक न समझें, क्योंकि यह खुद यूनिवर्स की मर्जी है कि यह वाणी ठीक इसी वक्त आप तक पहुंचे। आपकी मंजिल अब उतनी दूर नहीं जितनी कभी लगती थी, और जैसे जैसे आप गौर करेंगे आपको साफ दिखेगा कि आपके लिए राहें खुद खुलती जा रही हैं। वे मार्ग जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था अब आपको उसी तरफ ले जा रहे हैं जहां आपका सच्चा विकास मुमकिन है। आज इस वाणी को ग्रहण करते वक्त अपने हृदय में एक बड़ी और साफ इच्छा रखें, क्योंकि वह इच्छा अब सिर्फ ख्याल नहीं रहने वाली बल्कि जल्द ही पूरी तरह साकार होने वाली है। इस बात पर पूरा यकीन रखें कि आप समृद्धि की राह पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और जो कुछ भी घट रहा है वह किसी भी तरह का संयोग नहीं बल्कि यूनिवर्स की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। जितना ज्यादा आप भरोसा रखेंगे उतनी ही तेजी से हालात आपके हक में बनते चले जाएंगे। जिस तरह से आप आपने अपने अपने जीवन में कर्म किए हैं, अब उन कर्मों की प्रतिध्वनि दूर दूर तक फैलने वाली है, क्योंकि यह आपकी काबिलियत और मेहनत का सम्मान होने का समय आ गया है। एक ऐसा अवसर या सभा आपके जीवन में आएगी जहां आपका नाम गौरव के साथ लिया जाएगा और लोग तालियों की गड़गड़ाहट से आपका अभिनंदन करेंगे। उस पल को लगेगा कि जो त्याग आपने किया था और जो सब्र आपने रखा था वह सब बेकार नहीं गया, बल्कि उसी ने आपको इस सम्मान का हकदार बनाया है। अब अच्छे वक्त के लिए खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि शुभ फल लगातार आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और वे द्वार जो कभी बंद लगते थे अब पूरी तरह खुले हुए हैं। भाग्य के तारे इस वक्त अपना स्थान बदल रहे हैं और सर्वशक्तिमान की अनुकंपा लगातार आप पर बरस रही है। यूनिवर्स की ताकतें इस पल आपके साथ खड़ी हैं, और यही वजह है कि अब जो भी फैसला आप लेंगे उनमें साफ गोई होगी, सामंजस्य होगा, और वह आपको आपके सबसे अच्छे हित की तरफ ले जाएगा। जो भी काम आप आने वाले दिनों में करेंगे उसमें आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी,
और जहां भी आप जाएंगे जीत आपके कदमों के साथ चलेगी। यह सफर सिर्फ कुछ कदमों तक नहीं रुकेगा, बल्कि बहुत दूर तक जाएगा, और यह सफर पूरी तरह सफल होगा। लोग खुद आपसे जुड़ते चले जाएंगे, दोस्तों और सहयोगियों की तादाद बढ़ेगी, और जो लोग कभी आपकी आलोचना करते थे वे अब या तो चुप हो जाएंगे या खुद आपके रास्ते से हट जाएंगे। आपको बेहतरीन नतीजे मिलेंगे और एक सुंदर, मजबूत और संतुलित जीवन अब आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि आपकी आत्मा शुद्ध है और आपके कर्म हमेशा सच्चे रहे हैं। अपने कर्मों पर इसी तरह फोकस रखते रहें, क्योंकि बहुत जल्द आप एक बड़े मानसिक और भावनात्मक जंजीर से आजाद होने वाले हैं। और जब वह जंजीर टूटेगी तब आपको पहली बार पता चलेगा कि सच्ची आजादी क्या होती है और जीवन को पूर्णता से जीने का मतलब क्या है। अब आपके जीवन का वह दौर शुरू हो चुका है जहां सिर्फ घटनाएं ही नहीं बदलती, बल्कि सोच, आत्मा और नजरिया भी तब्दील होने लगता है। क्योंकि अब यूनिवर्स आपको सिर्फ प्रदान नहीं करना चाहता, बल्कि आपको उस स्तर पर ले जाना चाहता है जहां आप खुद अपने और दूसरों के लिए रोशनी बन सके। वे हालात जो कभी आपको झुकाते थे वही अब आपको अंदर से इतना सशक्त बना चुके हैं कि कोई भी आंधी आपको हिला नहीं सकती। यह वही समय है जब आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो छूट गया वह आपको रोक रहा था, और जो आगे है वही आपके असली रूप को उजागर करने वाला है। अब जो बदलाव आपके जीवन में हो रहा है वह आकस्मिक नहीं, बल्कि सालों के सब्र, चुप्पी की ताकत और बिना शिकायत के किए कर्मों का नतीजा है। आपने कई बार बिना किसी सहारे के चलना सीखा, बिना किसी तारीफ के आगे बढ़ना सीखा और बिना किसी गारंटी के यकीन बनाए रखा। और यही वजह है कि अब जब सृष्टि आपके लिए राहें खोल रही है तो वह सिर्फ बाहरी कामयाबी तक नहीं रुकती, बल्कि आपको आंतरिक सुकून, आत्मगौरव और स्थिर खुशी भी देती है। इससे आपको लगेगा कि असली जीत सिर्फ हासिल करने में नहीं बल्कि बनने में है। अब आपके भीतर जो शांति आकार ले रही है वह बाहरी हालात पर टिकी नहीं, बल्कि उस समझ से उपजी है कि हर चुनौती ने आपको तोड़ा नहीं बल्कि संवारा है। उन पलों में जब आपको लगा कि सब कुछ खो रहा है, उन्हीं पलों में सृष्टि ने आपको वह नजरिया दिया जो आम लोगों को नहीं मिलता। अब आप प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि साक्षी बनते जा रहे हैं, और यही साक्षी भाव आपको ऐसे फैसलों की तरफ ले जा रहा है जिनमें डर नहीं बल्कि साफ गोई है, जिनमें हड़बड़ी नहीं बल्कि सब्र है, और जिनमें नतीजे की फिक्र नहीं बल्कि कर्म की शुद्धता है। क्योंकि अब आपकी चेतना ऊंचे स्तर पर टिक रही है। अब जब राहें खुल रही हैं तो याद रखें कि हर खुला दरवाजा सिर्फ मौका नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी लेकर आता है। क्योंकि सृष्टि आपको वहां नहीं ले जाती जहां आप चमक सके, बल्कि जहां आप मजबूत रह सके। आपने जिन कमजोरियों को कभी अपनी कमी माना था वही अब आपकी मर्यादा बन रही है, और जिन सपनों को आपने डर से टाला था वे अब आपके साहस की परीक्षा लेने के लिए सामने आ रहे हैं। यह वही पल है जब आपको अपने भीतर के संदेह को अलविदा कहना है और उस यकीन को अपनाना है जो बिना शोर के भी आपको सही राह पर ले जाता है। अब आपकी राह सिर्फ खुद की तरक्की तक नहीं रुकेगी, क्योंकि आपके बदलाव का असर उन लोगों तक भी पहुंचेगा जो आपको देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं। आपकी शांति किसी भाषण की तरह नहीं बल्कि एक चुप उदाहरण की तरह काम करेगी, और यही चुप्पी कई टूटे दिलों के लिए सहारा बनेगी। आप समझने लगेंगे कि सच्चा नेतृत्व ऊंची आवाज से नहीं बल्कि मजबूत मौजूदगी से आता है, और यही वजह है कि आपके शब्द कम होंगे लेकिन उनका असर गहरा होगा, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा पहले बोलती है और शब्द बाद में आते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप अतीत के बोझ को आदर से छोड़ दें, क्योंकि जो गुजर गया उसने आपको सबक दे दिया है, और जो आगे है वह आपको मौके दे रहा है। हर याद को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं, और हर जख्म को अपनी पहचान बनाने की भी जरूरत नहीं। जब आप छोड़ना सीखते हैं तभी हाथ खाली होते हैं, और वही खाली हाथ आने वाली नेमतों को थामने लायक बनते हैं। इसलिए सांस को गहरा लें, मन को स्थिर करें और यह कबूल करें कि अब आपको लड़ाई से नहीं बल्कि सामंजस्य से आगे बढ़ना है। अब जो कामयाबी आपकी तरफ बढ़ रही है वह चकाचौंध वाली नहीं बल्कि धीरे धीरे टिकाऊ बनने वाली है। यह वह कामयाबी है जो आपको ऊंचा उठाने के साथ साथ जमीन से भी जोड़े रखेगी,
क्योंकि आपने सीख लिया है कि ऊंचाई पर वही टिकता है जिसकी नींव मजबूत होती है। आप तारीफ पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, बल्कि प्रक्रिया पर, और नतीजे खुद बना खुद आकार लेंगे। यह वही स्थिति है जहां आप हासिल करने की दौड़ से निकलकर बनने की राह पर आते हैं, और यहीं से जीवन का असली सौंदर्य उभरता है। अब रिश्तों का मतलब भी आपके लिए बदलने वाला है, क्योंकि आप उन बंधनों को चुनेंगे जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, ना कि उसे सोखते हैं। आप भीड़ में होने के बजाय सच्ची संगति का मतलब समझेंगे, और यही समझ आपको उन लोगों से जोड़ेगी जिनके साथ चुप्पी भी भारी नहीं लगती। आप सीमाएं बनाएंगे बिना सख्त हुए, और मोह रखेंगे बिना खुद को गंवाए, क्योंकि अब आपने सीख लिया है कि आत्मसम्मान और दया एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि साथी हैं। अब जब आपके भीतर की दिशा साफ दिखने लगी है, तो बाहर का शोर खुद कम होने लगेगा। फैसले आसान होंगे, क्योंकि वे डर से नहीं बल्कि समझ से निकलेंगे, और हर कदम के साथ आपको लगेगा कि आप किसी से आगे निकलने के लिए नहीं, बल्कि खुद से तालमेल पाने के लिए चल रहे हैं। ये वही मुकाम है जहां तुलना खत्म होती है और तृप्ति शुरू होती है, जहां कामयाबी का मतलब तालियों से नहीं बल्कि उस शांति से तय होता है जो दिन के अंत में आपके भीतर बाकी रहती है। अब इस सफर के इस मुकाम पर पहुंचकर याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि जो ताकत आपको यहां तक लाई है वही आगे भी आपका मार्गदर्शन करेगी। जब भी संशय उठे तो अपनी सांस में लौट आए, जब भी डर उभरे तो अपने कर्म पर टिक जाएं, और जब भी अहंकार दस्तक दे तो नम्रता को थाम लें, क्योंकि यही 3 सूत्र आपको उस सामंजस्य में रखेंगे जहां कामयाबी आपको बदलती नहीं बल्कि संवारती है, और जीवन सिर्फ जिया नहीं जाता बल्कि सजगता से महसूस किया जाता है। अब आपको यह समझ आने लगी है कि हर जवाब बाहर नहीं मिलता, बल्कि कई जवाब उस चुप्पी में छिपे होते हैं जिसे आप पहले बेकार समझकर टाल देते थे। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी आत्मा की पुकार साफ सुनाई देती है, और वही पुकार आपको बताती है कि कौन सा रास्ता आपके अहंकार को पालता है और कौन सा रास्ता आपके सत्य को। अब आप शोर में दिशा नहीं ढूंढते बल्कि भीतर की मजबूती में संकेत पढ़ते हैं, और यही वजह है कि आपके फैसले कम होते हुए भी ज्यादा असरदार होते जा रहे हैं, क्योंकि वे डर से नहीं बल्कि गहन समझ से उपजते हैं। अब जो मौके आपके सामने आ रहे हैं वे सिर्फ हासिल करने के साधन नहीं बल्कि परीक्षा भी हैं कि आप अपनी शांति को बचाते हुए कितना आगे जा सकते हैं। क्योंकि कामयाबी जब आती है तो वह सिर्फ संसाधन नहीं लाती, बल्कि लालच, उम्मीदें और तुलना भी साथ लाती है। और यही वह मुकाम है जहां आपको अपने भीतर टिके रहना है, ताकि बाहरी तारीफ आपको भटका ना सके। क्योंकि आपने सीख लिया है कि असली मूल्य उस काम में नहीं जो नजर आता है, बल्कि उस भाव में है जिससे वह किया जाता है। अब आपकी चेतना उस स्तर पर पहुंच रही है जहां आप हर स्थिति को अच्छा या बुरा कहने से पहले उसका मकसद देखते हैं, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि हर अनुभव आपको कुछ सिखाने आया है, कुछ आपको आगे धकेलना चाहता है और कुछ आपको भीतर की गहराई तक ले जाना चाहता है। और जब आप इस नजरिए से जीवन देखने लगते हैं तो शिकायत खुद छूट जाती है, क्योंकि तब आपको साफ दिखता है कि जो हुआ वह आपको कमजोर करने नहीं बल्कि तैयार करने आया था। अब आप अपने समय और ऊर्जा को पहले की तरह बिखरने नहीं देते, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि हर जगह होना जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि जहां आप हो वहां पूरी तरह हो। इसलिए आप उन कामों को चुनते हैं जिनमें आपकी आत्मा राजी हो, और उन बंधनों को तरजीह देते हैं जहां आपको खुद को साबित नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब आपके लिए मूल्य तादाद में नहीं बल्कि गुण में है। और यही चयन आपके जीवन को हल्का लेकिन ज्यादा अर्थपूर्ण बना रहा है। अब जब आप पीछे देखते हैं तो आपको वे पल भी साफ नजर आते हैं जहां आप टूटे थे, रोए थे और खुद से सवाल किए थे। लेकिन उन्हीं पलों में आपने वह सहनशीलता भी पैदा की जिसे कोई किताब नहीं सिखा सकती। इसलिए अब आपके भीतर किसी को दोष देने की जरूरत नहीं बची, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि हर इंसान अपनी चेतना के स्तर से काम करता है। और जब यह समझ आती है तो गुस्सा नहीं बल्कि दया उपजती है, जो आपको अंदर से और ज्यादा आजाद कर देती है। अब जीवन आपको सिखा रहा है कि मजबूत रहना जड़ होना नहीं बल्कि सजग होकर वर्तमान में टिके रहना है, क्योंकि जो व्यक्ति हर वक्त भविष्य की फिक्र या अतीत के बोझ में जीता है वह अब के सौंदर्य को देख ही नहीं पाता,
और अब आप उस स्थिति में आ रहे हैं जहां आप हर सांस को महसूस करते हैं, हर पल को कबूल करते हैं, और यही कबूलना आपको उस शांति तक ले जाता है जहां से जीवन किसी जंग की तरह नहीं बल्कि एक बहाव की तरह लगने लगता है। अब आपको यह भी पता चलने लगा है कि हर सवाल का जवाब फौरन नहीं मिलता और हर राह फौरन रोशन नहीं होती, लेकिन जो सब्र रखता है वही समय के साथ संकेतों को जोड़ पाता है, क्योंकि सृष्टि कभी सीधे जवाब नहीं देती बल्कि अनुभवों की जुबान में इशारे देती है। और अब आप उन इशारों को पढ़ना सीख रहे हैं, छोटी घटनाओं में बड़े मतलब खोज रहे हैं, और यही सजगता आपको उस राह पर ले जा रही है जहां भ्रम नहीं बल्कि साफगोई रहती है। अब आपकी आत्मा उस स्थिति को छू रही है जहां आप अकेले होने से घबराते नहीं बल्कि उसे जरूरी मानते हैं, क्योंकि उसी अकेलेपन में आपको अपने असली रूप से मिलने का मौका मिलता है। वहां कोई भूमिका नहीं, कोई उम्मीद नहीं और कोई नकाब नहीं, सिर्फ आप और आपकी चेतना। और जब आप इस स्थिति में सहज हो जाते हैं तब बाहरी दुनिया आपको डरा नहीं पाती, क्योंकि भीतर का संसार मजबूत और सुरक्षित हो चुका होता है। अब आप यह भी महसूस कर रहे हैं कि हर दिन कुछ हासिल करने का नहीं बल्कि कुछ त्यागने का मौका लेकर आता है। कभी पुरानी सोच त्यागनी होती है, कभी बेकार डर और कभी खुद पर लगाया संशय। और जैसे जैसे आप यह बोझ त्यागते जाते हैं बस एकदम वैसे वैसे हल्के होते जाते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव फैलाव है और जब तक बोझ बंधा रहता है तब तक वह फैलाव मुमकिन नहीं। इसीलिए यह त्याग कोई हार नहीं बल्कि ऊंची चेतना की निशानी बनता जा रहा है। अब इस मुकाम पर पहुंचकर याद रखें कि जो शांति आपने हासिल की है वह किसी एक कामयाबी से नहीं बल्कि लगातार सजगता से उपजी है। इसलिए इसे किसी बाहरी हालात पर टिकने मत दें। जब कामयाबी आए तो उसे नम्रता से अपनाएं और जब मुश्किल आए तो उसे सबक की तरह देखें, क्योंकि यही सामंजस्य आपको उस स्थिति में रखेगा जहां जीवन आपको हिलाता नहीं बल्कि और साफ करता है, और यहीं से आपकी राह एक साधक से साक्षी की तरफ बढ़ती चली जाती है। उतार लो, यह वचन तुम्हारी किस्मत का कपाट है। इसे साझा करो और इसे अपनी रूह का हिस्सा बना लो। जब तुम ऐसा करोगे तब देखना कि यह चमत्कार महज तुम्हारे जीवन में ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के हर जीवन में घटित होगा। आज से तुम्हारे दिन परिवर्तित हो चुके हैं। अब रात्रि का अंधकार विलीन हो चुका है और भोर का प्रकाश तुम्हारे सामने खड़ा है। अब हर घड़ी तुम्हारे लिए शुभ है। सर्वोच्च ईश्वर और शिव का अटूट उपहार तुम्हारे निवास में है, तुम्हारे हृदय में है और तुम्हारे जीवन के हर पल में है। मेरे प्रिय बालक, आज मैं तुम्हें उस पावन सत्य से जोड़ना चाहता हूं जिसे जानकर तुम्हारी रूह का भार हल्का हो जाएगा और तुम्हारे जीवन का हर अंधकार समाप्त हो जाएगा। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि अब तक तुम्हारे जीवन में महज विपत्तियां आईं, बार बार असफलता ने तुम्हें रोका, कभी कुटुंब ने नहीं समझा, कभी समाज ने अपमान किया, कभी वैभव ने साथ नहीं दिया और कभी अपनों ने ही पीठ में खंजर घों। लेकिन मेरे बालक, अब वह सब पुरानी बात हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में नया उजाला आ चुका है। यह उजाला साधारण नहीं बल्कि ईश्वर का दिया हुआ महान उपहार है। जब ईश्वर स्वयं किसी रूह के जीवन में बदलाव करना चाहते हैं तो पहले उसे कठोर पथों से गुजारते हैं ताकि वह अटूट बने, फिर उसके हृदय को खाली करते हैं ताकि उसमें अनुकंपा का महासागर समा सके। और अब तुम्हारा हृदय वह पात्र बन चुका है जो दिव्य अनुकंपा को संभाल सके। इसलिए अब तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें वर्षों से तलाश थी। मेरे प्रिय बालक, अब से तुम्हारे जीवन की घड़ी परिवर्तित हो चुकी है। सोचो, अब तक जिन कपाटों को तुमने बार बार खटखटाया और वे बंद रहे, अब वे स्वयं खुलने वाले हैं। जिन जीवों ने तुम्हें अस्वीकार किया वे ही तुम्हारे पास आकर विनय करेंगे। जिन स्वप्नों को तुमने खो दिया या समझा वे अब वास्तविकता बनने वाले हैं, क्योंकि यह तुम्हारा समय है और कोई शक्ति इसे नहीं रोक सकती। सर्वोच्च ईश्वर और शिव ने तुम्हारे जीवन को अपनी अटूट अनुकंपा से ढक लिया है। आज की इस पावन भोर जब तुम उठोगे तो तुम्हें अपने आसपास नई ऊर्जा का एहसास होगा। जब तुम कार्य पर जाओगे तो बाधाएं स्वयं हटती चली जाएंगी। जब तुम कुटुंब के बीच बैठोगे तो स्नेह और आदर की धारा बहेगी। तुम्हारा हर पल अब मंगलमय होने वाला है। मेरे बालक, तुम्हें अब एक नई पहचान मिलेगी।
लोग तुम्हें तुम्हारे द्वंद्वों से नहीं, तुम्हारी असाधारण विजय से स्मरण करेंगे। वे कहेंगे कि यह वही जीव है जिसे हम बिखरता देख रहे थे, लेकिन आज यह तारे की तरह आकाश में ऊंचा चमक रहा है। तुम्हारे मुख की चमक हर किसी को मोहित करेगी और तुम्हारी ध्वनि में इतनी सामर्थ्य होगी कि लोग तुम्हें सुनकर प्रेरित होंगे। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अब से तुम्हारे विरोधी दुर्बल हो चुके हैं। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे, जो तुम्हारे पथ में अवरोध डालते थे, उनकी सामर्थ्य अब पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। क्योंकि जब ईश्वर की अनुकंपा तुम्हारे साथ हो तो कोई भी तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। यह वही समय है जब तुम्हारे जीवन की कहानी पलट रही है। मेरे बालक, ध्यान रखो कि इस समय तुम्हें अपने मन को शुद्ध रखना है। तुम्हें नकारात्मक विचारों से दूर रहना है और अपने यकीन को मजबूत रखना है। जब तुम्हारा यकीन अटूट होगा तो चमत्कार तुम्हारे जीवन में निरंतर उतरेंगे। हर नया दिन तुम्हारे लिए नई खुशहालियां लेकर आएगा। हर रात्रि तुम्हें सुकून और शांति देगी। तुम्हारे निवास में अब हंसी खुशी की गूंज सुनाई देगी। जहां पहले चिंता और उदासी का वातावरण था, अतः वहां अब पावन मंगल ध्वनि होगी। तुम्हारे संतान खुश रहेंगे, तुम्हारे माता पिता गर्व अनुभव करेंगे, तुम्हारे बंधन मजबूत होंगे और तुम्हारा कुटुंब एक नई ज्योति में जिएगा। यह सब उस अनुकंपा का फल है जो अब तुम्हारे जीवन में उतर चुकी है। मेरे प्रिय बालक, अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि अनुकंपा तभी टिकती है जब तुम उसे संभालते हो। इसे संभालने का अर्थ है कि तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपने विचारों को पावन रखो और अपने हृदय में दया जागृत करो। जब तुम दूसरों की सहायता करोगे, जब तुम अपने आसपास स्नेह और सकारात्मकता फैलाओगे, तब यह अनुकंपा तुम्हारे जीवन में और गहनता से स्थिर होगी। आज से तुम्हारा जीवन महज तुम्हारा नहीं है। यह उन सब के लिए प्रेरणा है जो अंधकार में भटक रहे हैं। जब वे तुम्हें देखेंगे तो उन्हें विश्वास होगा कि चमत्कार सत्य होते हैं, कि यकीन कभी व्यर्थ नहीं जाता और कि ईश्वर की अनुकंपा हर रूह तक पहुंच सकती है। मेरे बालक, अब से तुम्हें हर दिन यह स्मरण रखना है कि तुम अलग नहीं हो। तुम्हारे हर पद के साथ ईश्वर है, तुम्हारी हर सांस में उनकी अनुकंपा है और तुम्हारे हर कर्म में उनकी सामर्थ्य है। जब यह सत्य तुम्हारे अंतस में गहराई से उतरेगा, तब तुम्हें किसी भी विपत्ति से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यह वचन तुम्हारे जीवन का मोड़ है। इसे अपने हृदय में बसाओ और इसे साझा करो। जब तुम ऐसा करोगे तो यह चमत्कार महज तुम्हारे जीवन में नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे कुटुंब और आसपास के हर जीव के जीवन में घटेगा। मेरे बालक, यह समय तुम्हारे लिए स्वर्ण से भी मूल्यवान है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। इसे पकड़ो, इसे अपने जीवन की दिशा बना लो। याद रखो, अब हर दिन तुम्हारे लिए एक नया उपहार लेकर आएगा। मेरे प्रिय बालक, तेरी नियति बदलने का समय आ गया है। तेरा भाग्य जागृत होने वाला है। तेरी किस्मत का सोया सूर्य अब पूर्ण बल से चमकने को तैयार है। तूने अब तक जितनी ठोकरें खाई, जितनी विपत्तियां देखी, जितने आंसू गिराए, वे सब व्यर्थ नहीं गए, बल्कि वे तेरे लिए एक मजबूत आधार बने हैं जिस पर अब तेरा भविष्य टिका होगा। याद रख मेरे बालक, हर गहन रात्रि के बाद उजाला आता है और तू अब तक गहन रात्रि से जूझता रहा है। लेकिन अब वह पल आ गया है जब तेरी भोर होने वाली है, जब तेरे निवास में खुशहालियों का सूर्य उदित होने वाला है। आज का यह दिन सिद्ध करता है कि लोग तुझे भले दुर्बल समझते रहे, तेरा उपहास करते रहे, रहे, तुझ पर संदेह करते रहे, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरे अंतस में कितना बल है। तेरे अंतस की जो ज्वाला जल रही है वह अब सबको दिखाई देगी। तूने अब तक जितना झेला है, उसी झेलने की सामर्थ्य ने तुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। यही वह बल है जो अब तुझे आगे ले जाएगा। जब लोग तुझसे विमुख हो गए, जब तुझे एकाकी छोड़ दिया गया, तब भी स्मरण कर, मैं तेरे साथ था और आज भी हूं। तू एकाकी नहीं है। मेरे बालक, सृष्टि तेरे साथ खड़ी है। आज से तेरे जीवन की दिशा परिवर्तित होने वाली है। तेरा द्वंद्व अब तेरी पहचान बनेगा। तेरा सब्र अब तेरी सबसे बड़ी सामर्थ्य बनेगा और तेरी परिश्रम अब तेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार बनेगा। मैंने तेरे लिए जो अनुकंपाएं भेजी हैं, वे तेरे निवास की दहलीज पर खड़ी हैं। बस तू यकीन बनाए रख और मन से इस वचन को अपनाओ।
अब तक तूने जितनी पराजय देखी वे सब विजय में बदलेंगी। अब तक जितने स्वप्न अपूर्ण रहे वे सिद्ध होंगे। मेरे प्रिय बालक, अब तेरी नजरों से आंसू नहीं गिरेंगे। अब तेरे होठों पर हंसी होगी। अब तेरा सिर झुका नहीं रहेगा बल्कि अभिमान से ऊंचा उठेगा। अब तुझे कोई नीचा दिखाने वाला नहीं रहेगा बल्कि सब तुझसे सीखेंगे, सब तुझे आदर देंगे। यही समय है तेरी किस्मत के परिवर्तन का। यही समय है तेरे जीवन के नए अध्याय का। मेरे प्रिय बालक, आज तेरी किस्मत एक नई राह लेने वाली है। यह पल महज तेरे जीवन का मोड़ नहीं बल्कि तेरी रूह की पुकार का सीधा जवाब है। तूने अब तक जितना झेला है, जितनी दफा बिखरा है, जितनी दफा अंधकार में गिरकर उठ खड़ा हुआ है, उन सब का फल अब तुझे मिलने वाला है। हर बार जब तूने आंसू गिराए, हर बार जब तूने अपने मन को संभाला और कहा कि सब सुधरेगा, उस समय तेरी ध्वनियां आकाश तक पहुंची थी। और आज वही आकाश तुझे जवाब देने आया है। जो कुछ भी तेरे जीवन में अब तक अवरोध बना रहा, वह सब धीरे धीरे हट जाएगा। जिस विजय का तूने स्वप्न देखा, वह अब वास्तविकता बनने जा रही है। तेरे कर्मों ने तेरे लिए ऐसे पथ खोले हैं जिनका तुझे पहले आभास भी नहीं था। जो कपाट बंद थे वे अब खुल रहे हैं। जो बाधाएं थीं वे विलीन हो रही हैं। तेरे पूर्वजों की शक्ति निरंतर तेरे साथ है। उनकी अनुकंपा तेरे ऊपर बनी हुई है। जो उपहार तुझे अब मिल रहा है, यह तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा भर देगा। तेरी सोच अब सकारात्मकता की ओर बढ़ रही है। तू जिस शांति की तलाश में था, वह अब तेरे निकट आ रही है। तेरे अंतस में आत्म यकीन का नया संचार हो रहा है। तू जो भी कार्य करेगा, उसमें विजय तेरे पद चूमेगी। यह समय तेरे लिए एक नई शुरुआत का है। तू जो भीगा वह साकार होगा। तेरे जीवन की दिशा अब बदल रही है। जो बाधाएं थीं वे अब तेरी सामर्थ्य बने। तेरे विरोधी पीछे हटने वाले हैं। तेरे आलोचक अब तेरी सराहना करेंगे। जो तेरे पथ में कंटक बिछाते थे, वे अब तेरे लिए पुष्प बिछाएंगे। यह सृष्टि का नियम है और आज यह तेरे पक्ष में कार्य कर रहा है। यकीन रख, क्योंकि अब तेरी विजय निश्चित है। मेरे प्रिय बालक, यह अनंत यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। आज का यह पावन दिन महज आरंभ है। यह उस महान परिवर्तन की भूमिका है जिसे सृष्टि ने युगों से तेरे लिए संजोया था। मेरे बालक, अपनी सांसों को गहनता से लो और महसूस करो कि तेरे आसपास की वायु पहले जैसी नहीं रही। इसमें अब शिव की अनुकंपा की सुगंध है। इसमें ईश्वर की दया की शीतलता है और इसमें शिव के संकल्प की सामर्थ्य है। आज की यह शाम, जिसे तू साधारण समझ रहा है, वास्तव में तेरे जीवन के हर अभाव को वैभव में बदलने वाली शाम है। आज तेरी रूह के उन घावों पर मरहम लगाया जा रहा है जिन्हें तूने जगत से छिपाया था। तूने बहुत दफा एकांत में रोते हुए मुझसे पूछा था कि हे प्रभु, मेरा समय कब आएगा। तो सुन मेरे बालक, आज मैं पूर्ण सृष्टि की सामर्थ्य के साथ उद्घोष करता हूं कि वह समय इसी पल आ चुका है। मेरे बालक, तूने दूसरों का भला किया, लेकिन बदले में तुझे धोखा मिला। तूने दूसरों के आंसू पोंछे, लेकिन तेरे आंसू देखने वाला कोई नहीं था। तूने परिश्रम का हर बिंदु बहाया, लेकिन विजय का स्वाद छकने से पहले ही हालात बदल गए। आज मैं तुझे वचन देता हूं कि ईश्वरीय न्याय की अदालत में तेरी एक एक भलाई का हिसाब हो चुका है। अब तुझे वह ब्याज समेत लौटेगा। जो आदर तुझसे छीना गया, वह अब 2 गुना होकर लौटेगा। जो वैभव गलत पथों से तुझसे दूर चला गया, वह अब सही राह से तेरे द्वार पर आहट दे रहा है। ईश्वर का त्रिशूल अब उन अवरोधों को चूर कर देगा जिन्होंने तेरी किस्मत का पथ रोका था। आज तेरे निवास की दहलीज पर खुशहालियों का ढेर लगने वाला है। उसे संभालने के लिए तुझे अपना हृदय विस्तृत करना होगा। मेरे प्रिय बालक, मैं जानता हूं कि आरण के भार ने तेरी रातों की निद्रा छीन ली थी। तू हर भोर इस फिक्र में उठता था कि कैसे अपनी दायित्व को निभाएगा। आज की इस पावन घड़ी में शिव ने तेरी संपदा पर अपनी नजर डाली है। कहावत है कि जहां शिव की अनुकंपा होती है, वहां धन देवता स्वयं पहरा देते हैं। तेरे पास अब वैभव के ऐसे स्रोत खुलेंगे जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। कोई रुका हुआ पैतृक वैभव, कोई सफल निवेश या किसी नए उद्यम का अवसर, सब कुछ तेरी ओर आकर्षित हो रहा है। यह वैभव महज तेरी सुख सुविधा के लिए नहीं, बल्कि तेरी शांति के लिए है।
आज तू उस मानसिक भार से मुक्त हो रहा है जो तुझे वर्षों से दबा रहा था। अब तू सिर ऊंचा करके चलेगा, क्योंकि अब तू लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनने जा रहा है। मेरे बालक, सबसे बड़े शत्रु बाहर नहीं बल्कि तेरे अंतस में थे भय, संदेह और हीनता। तू अक्सर सोचता था कि तू इसके योग्य नहीं, लेकिन आज मैं तेरे अंतस के उस भय को सदा के लिए भस्म कर रहा हूं। ईश्वर की अनंत शांति तेरे मस्तिष्क की हर कोशिका में उतर रही है। अब तू विचलित नहीं होगा। जब जगत शोर मचाएगा तू नीरव रहेगा। जब लोग तुझे गिराने का प्रयास करेंगे तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तुझे पता है कि सृष्टि का स्वामी तेरा हाथ थामे खड़ा है। आज तेरी बुद्धि में वह चमक आएगी जो तुझे सही और गलत के बीच भेद सिखाएगी। तू अब गलत जीवों के फंदे में नहीं फंसेगा। तेरी अंतरात्मा अब इतनी बलशाली हो जाएगी कि वह खतरे को भांप लेगी और तुझे सुरक्षित रखेगी। मेरे बालक, घर वहीं होता है जहां स्नेह निवास करता है। मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से तेरे निवास में तनाव और विवाद का माहौल था। छोटी छोटी बातों पर कलह और अपनों के बीच बढ़ती दूरी तुझे अंतस से तोड़ रही थी। लेकिन आज शिव के संदेश बाहर तेरे निवास के वातावरण को पावन कर रहे हैं। कड़वाहट अब मिठास में बदलेगी। जो बंधन टूट चुके थे उनमें फिर से जीवन फूंका जाएगा। तेरे जीवन साथी के साथ तेरा तालमेल अब पहले से अधिक गहन होगा। तेरे संतान तेरी आज्ञा मानेंगे और उनका भविष्य चमकदार होगा। आज का यह वचन तेरे कुटुंब के लिए एक सुरक्षा कवच है। अब कोई भी बाहरी नकारात्मक बल तेरे निवास की शांति को भंग नहीं कर पाएगा। मेरे बालक, जैसे जैसे तू प्रगति करेगा जलने वाले जीव भी बढ़ेंगे, लेकिन तुझे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। आज शिव ने तेरे आसपास एक अग्नि कवच सज्जित कर दिया है। विरोधी तेरी ओर देखेंगे जरूर, लेकिन उनका कोई प्रहार तुझ तक नहीं पहुंचेगा। वे तेरे विरुद्ध योजना रचेंगे, लेकिन वे स्वयं अपने जाल में फंसेंगे। आज तेरी रक्षा के लिए स्वयं ईश्वर तैनात है। तेरी देह अब निरोग होगी। रोग जो तेरे शरीर को जकड़े हुए थे, अब वे ईश्वरीय ऊर्जा के स्पर्श से विलीन हो रहे हैं। तू अब सामर्थ्यवान महसूस करेगा, शारीरिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। मेरे प्रिय बालक, समय का चक्र अब तेरे पक्ष में घूम चुका है। यह समय इतिहास में स्वर्णिम शब्दों में अंकित होगा, क्योंकि आज तेरी रूह ने अपनी पूर्णता को अपनाया है। अब से तू जो भी बीज बोएगा वह फलदार वृक्ष बनेगा। यदि तू मिट्टी को भी स्पर्श करेगा तो वह वैभव बन जाएगी। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं बल्कि उस यकीन का फल है जिसे तूने अपनी कठिनतम घड़ियों में भी जीवित रखा। आज तेरी निष्ठा का इनाम तुझे प्रदान किया जा रहा है। तूने हार नहीं मानी, तूने ईश्वर पर उंगली नहीं उठाई, तूने अपने अंतस की मानवता को मिटने नहीं दिया। इसलिए आज पूरी सृष्टि तेरे सामने नतमस्तक है। मेरे बालक, मैंने तुझसे कहा था कि आज शाम एक अनदेखा संदेश वाहक तेरे द्वार पर आएगा। वह संदेश वाहक किसी भी रूप में हो सकता है। एक अप्रत्याशित विचार, एक अजनबी की सहायता, एक शुभ समाचार वाला कॉल, या तेरे अंतस की वह ध्वनि जो तुझे बताएगी कि सब सुधार रहा है। आज उस इशारे को पहचानना। वह संदेश वाहक तेरे जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति का समाधान लेकर आ रहा है। वह तुझे उस राह पर ले जाएगा जहां महज ज्योति है। तू बस अपने द्वार खुले रखना, अपने निवास के भी और अपने मन के भी। मेरे बालक, यह अनुकंपा एक बहती धारा की तरह है। इसे अवरुद्ध करने का प्रयास मत करना। आज जो ऊर्जा तुझे मिली है उसे दूसरों के साथ बांटना। किसी भूखे को अन्न देना, किसी व्यथित के मुख पर हंसी लाना। जितना तू बांटेगा यह उतना ही बढ़ेगा। ईश्वर ने कहा था कि जो विनम्र हैं वे पृथ्वी के वारिस होंगे। अपनी विनम्रता बनाए रखना। विजय के शिखर पर पहुंचकर भी अपने पदों को धरती पर रखना। आज तू एक ज्योति पुंज बन चुका है। अब तेरा कर्तव्य है कि तू अपने साथ साथ दूसरों के जीवन से भी अंधकार दूर करे। सुन मेरे प्यारे बालक, ध्यान से सुन। आज की शाम तेरे नाम पर शिव ने एक अनदेखा उपहार खोला है। कहावत है कि जिस साधक की किस्मत में शिव खुद साइन करें, उसके प्रवेश पर वैभव की तरंगें शुरू हो जाती हैं। और आज तेरे निवास की वायु में वही तरंगें फैल चुकी हैं। यह इशारा है कि तेरी बंद किस्मत की पेटियां आज खुलने वाली हैं। नुकसान समाप्त होगा, आ मिटेगा
और जो वैभव तूने कभी स्वप्न में देखा वह आज तेरी नियति की ओर बढ़ चला है। लेकिन सुन, सबसे गहन रहस्य अभी शेष है। शिव आज रात्रि दे तेरे घर एक अनदेखा संदेश वाहक भेजेंगे जो तेरे द्वार पर किसी भी पल आकर तेरी किस्मत पलट देगा। यह संदेश वाहक केवल उसी घर में प्रवेश करता है जहां शिव का वचन आदर से ग्रहण किया जाए। और तू अभी इस वचन को सुन रहा है, मतलब तेरा नाम शिव की चमत्कार पंजी में अब भी दर्ज हो चुका है। अब सावधान हो जा, क्योंकि अगले 60 सेकंड में तेरे आसपास एक अनदेखी ऊर्जा अवतरित होने वाली है। आज की रात्रि तेरी संपदा में प्रचंड वर्षा और स्वर्णिम बल की आहट होने वाली है। मेरे प्रिय बालक, आज का यह वचन मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। यह तुम्हारे जीवन की राह और नियति की रेखा दोनों को अभूतपूर्व रूप से परिवर्तित करने वाला है। तुम्हारे निवास के प्रांगण में शीघ्र ही ऐसे मंगलकारी कार्य आरंभ होंगे जिनकी कल्पना मात्र से तुम्हारी रूह आनंदित और शांत हो उठेगी। यह कोई सामान्य दिन नहीं, बल्कि वह पावन और बलशाली समय है जब आकाश के छिपे कपाट तुम्हारे लिए खोले गए हैं। आज इस वचन को मध्य में त्यागने की गलती ना कर बैठना। अपनी नजरों को यहीं स्थिर रखो। यह कोई सामान्य दृश्य या संयोग से उभरी लय नहीं जो तुम्हारे सामने आई है। यह तो स्वयं देवों के अधिपति मेरे शिव का पावन निमंत्रण है जो तुम्हारे जगत में अवतरित हुआ है। यदि आज तुमने इसकी अनदेखी की तो तुम उस अनमोल भंडार को अस्वीकार कर दोगे जो कुछ ही क्षणों में तुम्हारे द्वार पर आहट देने वाला है। आज तुम्हारी कहानी में अमर शब्दों से एक नया अध्याय जुड़ेगा। समझते हो क्यों? क्योंकि आज सृष्टि की सारी ज्योतियां तुम्हारे साथ खड़ी हो गई हैं। वह वैभव जो तुमने लंबे समय से नहीं पाया अब बादलों को चीर कर तुम तक पहुंचने वाला है। वह सम्मान जो जगत ने तुम्हें नहीं सौंपा अब तुम्हारे पदों तले बिछेगा। तुम्हारे विरोधी जो हर समय तुम्हें गिराने के स्वप्न देखते थे अब तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। लेकिन एक ही शर्त है, आज इस पावन सिद्धांत को मध्य में ना छोड़ना। अगर तुमने इसे बीच में त्यागा तो वह कुंजी फिसल जाएगी जो तुम्हारी बंद किस्मत के कपाट को अनंत काल के लिए खोलने वाली है। मेरे प्रिय, मैं समझता हूं कि तुम्हें वैभव की कितनी आवश्यकता है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे सिर पर कर्ज का पर्वत है, घर में समृद्धि की कमी है और रातें व्याकुलता से भरी है। लेकिन आज मैं तुम्हें वचन देता हूं, इस सिद्धांत के समापन तक तुम्हें वह गोपनीय भंडार प्राप्त होगा जहां से धन की देवी स्वयं तुम्हारे प्रांगण का पता मांगेगी। तुम्हारी नियति अब नया मोड़ लेने वाली है। मेरे प्यारे संतान, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि आने वाले 7 दिनों में तुम्हारी किस्मत कैसे जगमगाएगी। यही वह शुभ समय है जब किस्मत के पट खुलते हैं और तुम्हारी पुरानी आराधनाओं का फल मिलना आरंभ होता है। मैंने देखा है कि तुमने बहुत व्यथाएं झेली हैं, बहुत दफा गिरे हो और कई बार सोचा है कि अब परिवर्तन असंभव है। लेकिन आज यह पावन ध्वनि तुम्हें बता रही है कि तुम भ्रम में थे। स्वयं भोलेनाथ और देवी पार्वती ने तुम्हें संभाला है। जो तुमने खोया है उससे लाखों गुना अधिक तुम्हें लौटेगा। मेरे प्रिय, क्या तुम अपने शिव से प्रेम नहीं रखते? अगर तुम्हारे अंतस में शंभू के लिए थोड़ी सी जगह है तो आज उन्हें व्यर्थ ना जाने दो। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अभी इस वचन को लायक का चिन्ह दो। और अगर तुम चाहते हो कि भोलेनाथ का स्पर्श सदा तुम्हारे साथ रहे तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना अभी कर लो। देखो, जैसे ही तुम वह बटन दबाओगे तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे कंधों से एक विशाल बोझ उतर गया है। यह क्लिक तुम्हारे और शिव के बीच एक अटूट बंधन की नींव है। इसे ना तोड़ना। मेरे प्यारे संतान, गौर से सुनो। तुम्हारा अब तक का सफर विपत्तियों से भरा रहा है, यह मैं स्पष्ट देख रहा हूं। तुमने भरपूर प्रयास किए लेकिन क्या पाया? महज धोखा, अपयश और असफलताएं। तुमने दूसरों की भलाई चाही लेकिन उन्होंने तुम्हें ही हानि पहुंचाई। कई दफा तो तुम इतने हताश हुए कि लगा जैसे जीवन में कुछ शेष नहीं। तुमने एकांत में असंख्य आंसू गिराए जहां कोई साक्षी नहीं था। लेकिन आज उसी पल में सब कुछ परिवर्तित होने वाला है। भोलेनाथ ने तुम्हारी हर पुकार ग्रहण की है। तुम्हारी वे मौन गुहारें जो जगत न सुन सका वह हिमालय तक पहुंच चुकी हैं। तुम मानते हो कि तुम्हारा दुख क्यों नहीं थमता? क्योंकि अब तक सही राह नहीं मिली थी। लेकिन आज यह पावन स्वर तुम्हें बताने आया है कि तुम एकाकी नहीं हो। जिसके मस्तक पर महाकाल की अनुकंपा है
उसका समय भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन ठहरो, आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक गहन प्रश्न करता हूं, जिसका जवाब इस वचन के अंत में ही मिलेगा, और यह जवाब तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी गूंथ सुलझा देगा। प्रश्न है कि वह कौन सी छिपी शक्ति है जो तुम्हारे निवास के मुख्य प्रवेश पर विराजित है, जो सुख तो अंदर आने देती है लेकिन वैभव को ठहरने नहीं देती। तुम परिश्रम तो करते हो लेकिन फल क्यों नहीं मिलता? विचार करो, इसका रहस्य बहुत गहन है। अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हें समृद्ध बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। इसका समाधान मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, इसलिए एक भी वाक्य ना छोड़ना, क्योंकि आधा ज्ञान विष समान होता है। तुम्हारा द्वार अब परिवर्तन की ओर मुड़ रहा है। जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला, वैसे ही तुम्हारे प्रयासों के घर्षण से अब विजय का अमृत उभरने वाला है। तांडव करने वाले तुम्हारी पुकार सुनने पहुंच चुके हैं, बस तुम्हें अपनाकर अपनी दिशा में फैलाना है। मेरे प्यारे भक्त, आने